आज मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं आया हूं, बल्कि समाज को उठाने की बात करने आया हूं। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम जब वंश लेकर समाज के लोग एक दूसरे के किसी भी काम में क्यों नहीं आते। हमारा समाज एक ही वंश रेखा से जुड़ा हुआ है। हम वही लोग हैं जो पीढ़ी से लोगों की वंशावली लिखते आए हैं, जिन्होंने दूसरों की पहचान बनाई। लेकिन आज सवाल यह है कि हम क्या अपनी पहचान बचा पा रहे हैं। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार और आप देख रहे हैं जागा समाचार लाइव। आज मैं बात करने वाला हूं हमारे समाज की हर एक अच्छाई, बुरी बातों का जो अभी मुझे लास्ट 3 महीने में देखने को मिली है। भाइयों और समाज के जिम्मेदार साथियों, आज मैं कोई आरोप लगाने नहीं आया हूं, आज मैं अपनी कमी बताने आया हूं। आज मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं आया हूं, बल्कि समाज को उठाने की बात करने आया हूं। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम जब वंश लेकर समाज के लोग एक दूसरे के किसी भी काम में क्यों नहीं आते। हमारा समाज एक ही वंश रेखा से जुड़ा हुआ है। हम वही लोग हैं जो पीढ़ी से लोगों की वंशावली लिखते आए हैं, जिन्होंने दूसरों की पहचान बनाई। लेकिन आज सवाल यह है कि हम क्या अपनी पहचान बचा पा रहे हैं। आज हाल यह है दोस्तों कि समाज के आदमी को देखकर रास्ता बदल देता है। कोई कहता है मेरा इससे क्या लेना देना, कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, और कोई इतना आगे निकल गया कि पहचानने से भी मना कर देते हैं लोग। ये कैसी तरक्की है दोस्तों, यह कैसी ऊंचाई है जहां आदमी ऊपर तो चला गया लेकिन अपने से नीचे गिर गया। पहले क्या होता था, बड़ा आदमी बैठा होता था तो छोटा खड़ा होकर बात करने लगता था, बड़े की बात को अनुभव समझता था। आज क्या है, छोटा कहता है जमाना बदल गया, बड़ा कहता है अब कोई सुनता ही नहीं। क्या सच यही है? सम्मान दोनों तरफ से खत्म हुआ है। जब बड़ा सिर्फ हुक्म चलाए और छोटा सिर्फ जवाब दे तो समाज नहीं, टकराव पैदा होगा। आज समाज की सबसे खतरनाक बीमारी पैसे का घमंड है दोस्तों। जिसके पास पैसा है वो अपने आप को राजा समझते हैं। वो सोचते हैं मेरे पास पैसा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन भाइयों, याद रखना, पैसा आदमी को बड़ा नहीं बताता, पैसा आदमी का इम्तिहान लेता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे समाज में यह इम्तिहान बहुत लोग फेल हो रहे हैं इसमें। जो गरीब है उसकी बात कोई नहीं सुनता, जो मजबूर है उसकी मदद कोई नहीं करता। अगर यही समाज है तो दोस्तों फिर हम दूसरों से शिकायत कैसे कर सकते हैं, किस मुंह से कर सकते हैं। हम कोई साधारण समाज नहीं है, हम वही लोग हैं जो पुराने जमाने में राजाओं की वंशावली लिखते थे। हमारी कलम से इतिहास चलता था। लेकिन आज क्या हमारी कलम सो गई है? क्या हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है? दोस्तों, आज वंशावली लिखना सिर्फ रस्म बनकर रह गया है। हमने इसे ज्ञान से अलग कर दिया है, शिक्षा से दूर कर दिया है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती है। सच कड़वा है लेकिन सच है। दोस्तों, शिक्षा की कमी ने हमारे समाज को कमजोर कर दिया है। जब पढ़ाई नहीं होगी तो सोच नहीं बदलेगी, और जब सोच नहीं बदलेगी तो समाज नहीं बदलेगा। दोस्तों, मेरी बातें कड़वी हैं मगर सच है। हम आज भी बच्चों को कहते हैं जो चल रहा है वही चलने दो, लेकिन जमाना वही नहीं रुकता जो बदल नहीं चाहता। अब सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, हमें तय करना होगा समाज के काम। समाज आएगा। छोटा बच्चा बड़े का सम्मान करें, बड़ा छोटे को अपनाएं, पैसा इंसानियत से बड़ा नहीं बने, शिक्षा और प्राथमिकता मिले, ये सभी जरूरी है। हमारी गलती मानना सीखो। जब तक हम आदमी से नहीं कहेंगे कि हम हाँ कभी मुझे भी यह होता था, कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ,
मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपने समाज के पक्ष में हूँ। अगर आज भी हम यही आज से शुरुआत करें, अहंकार छोड़ें, एक दूसरे को हाथ पकड़कर शिक्षा और अपनाएं और जागा वंश लेकर समाज को फिर से सम्मान की जगह पर पहुंचाएं। समाज बदलेगा तभी इतिहास बदलेगा। दोस्तों, जागा समाचार के माध्यम से मैं ऐसी वीडियो आपके सामने पहुंचाता रहूंगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। दोस्तों, एक वीडियो नोटिफिकेशन जो आता है वो बेल आइकन के द्वारा आता है, उसको दबाना ना भूलें। ऐसी और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने का कार्य जागा समाचार करता रहेगा। दोस्तों, इन बातों पर थोड़ा अमल करिए और इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूँ। दोस्तों, मैं एक समाज का कार्यकर्ता और एक समाज का सदस्य होके इतना कहना चाहता हूँ कि आप एक होकर देखिए यार, बुराई में टांग खींचने में कुछ नहीं रखा है। जिस दिन आप एक हो जाओगे ना, सारा संसार आपके कदमों में होगा, आपको कोई हरा नहीं सकता। 40 लाख लोग हैं हम राजस्थान में, वो शायद आप भूल गए कि एकता में कितनी ताकत है। तो दोस्तों, धन्यवाद। और कुछ गलत वर्ड मैंने बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। धन्यवाद।